आप जानते हैं दुनिया के सबसे समृद्ध और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर में विराजमान तिरुपति बालाजी वास्तव में स्वयं भगवान विष्णु का ही अवतार हैं। कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में चढ़ाया गया धन आज भी एक कर्ज चुकाने के लिए है। लेकिन किसका कर्ज और कैसे बने भगवान विष्णु तिरुपति बालाजी? दोस्तों, यह कथा शुरू होती है बैकुंठ से। एक बार देवताओं और ऋषियों के बीच विवाद हुआ कि तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। ऋषियों ने यह निर्णय लेने के लिए भृगु ऋषि को भेजा, जो क्रोध और अहंकार से मुक्त है, वही सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाएगा। जब भृगु ने ब्रह्मा की परीक्षा ली तो उन्होंने अनदेखा किया। शिव जी की परीक्षा में शिव जी क्रोध में आ गए थे। जब भृगु ऋषि बैकुंठ पहुँचे तो भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। क्रोधित होकर भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के छाती पर पैर मार दिया, परंतु देखिए भगवान की करुणा क्रोधित होने के बजाय उन्होंने ऋषि के पैर पकड़कर कहा, ऋषिवर आपके चरणों को चोट तो नहीं लगी? यह दृश्य देखकर ऋषि का अहंकार टूट गया। लेकिन यह सब देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत दुखी हो गई। उन्हें लगा कि यह उनके सम्मान का अपमान है और वो बैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आ गई। माता लक्ष्मी के वियोग में भगवान विष्णु अत्यंत व्याकुल हो उठे। वो भी उन्हें खोजते हुए पृथ्वी पर आ गए और दक्षिण भारत के वेंकटाचल पर्वत पर तपस्या करने लगे। यहाँ उन्होंने श्रीनिवास नाम से निवास किया। कहा जाता है कि इसी दौरान उनका सामना हुआ राजा अक्षराज की पुत्री पद्मावती से। पद्मावती वास्तव में माता लक्ष्मी का ही अवतार थी। दोनों का विवाह अत्यंत भव्य रूप से हुआ, लेकिन इस विवाह के लिए भगवान ने कुबेर से धन उधार लिया था। मान्यता है कि आज भी भक्तों द्वारा चढ़ाया गया दान उसी ऋण को चुकाने के लिए है। समय बीतता गया और भगवान श्रीनिवास का यह दिव्य रूप तिरुपति बालाजी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मंदिर में स्थापित उनकी मूर्ति को स्वयंभू माना जाता है। कहा जाता है कि मूर्ति के बाल असली हैं और उसमें से दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। हर दिन लाखों भक्त गोविंदा गोविंदा का जय घोष करते हुए दर्शन के लिए आते हैं। भक्तों का यह विश्वास है कि जो सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करता है उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। तो तिरुपति बालाजी अपने भक्तों के लिए, अपनी लक्ष्मी के लिए और धर्म की रक्षा के लिए धरती पर आए। इसीलिए आज भी तिरुपति बालाजी को कलयुग का साक्षात भगवान माना जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि बालाजी की कृपा से सब संभव है तो कमेंट में लिखिए जय श्री बालाजी।